Hi everyone, welcome back to your own channel, the Lilac Tarot, and I really hope you all are doing great. So आज की वीडियो जो है इट्स वेरी वेरी स्पेशल एंड यू मस्ट स्टे टिल द एंड, क्योंकि आज हम कवर करेंगे कि कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है, अब कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं लाइफ में. ओके, एंड वी आर गोना कवर ईच वन ऑफ दोज इवेंट्स. ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं. दिस कार्ड 1 स्ट्रेंथ, कार्ड 2 टॉक टू योर एंजल्स एंड कार्ड 3 हार्ट्स डिज़ायर्स. ये हर एक कार्ड जो है एक एक पाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो पिक योर ओन पाइल एंड बी वेरी इंट्यूटिव. यूज़ योर इंट्यूशंस व्हाइल पिकिंग अप द कार्ड्स. डोंट गो बाय द इमेजेस से आप प्रभावित होकर ही मत कीजिएगा. इंट्यूशंस का भी इस्तेमाल कीजिए. ओके, सो पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड मेडिटेट ऑन द राइट पाइल एंड उसके बाद आप टाइम स्टैम्प हिट करके आप अपनी पाइल को सुन सकते हैं. ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको प्राइवेट सेशंस मेरे साथ बुक करने हैं जो कि बहुत एक्यूरेट होते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे, और या फिर आप मुझे द लाइलैक टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं. वहाँ पे भी मैं पिक कार्ड वीडियोस रेगुलरली बनाती रहती हूँ. राइट, एंड इफ़ यू वांट टू चेक आउट माय कैंडल्स फॉर गिफ्टिंग पर्पसेस, या फिर आप हील करने के लिए खुद को या किसी को या रिलेशनशिप को आप इंटेंशंस जो बेस्ड कैंडल्स होती है वो चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी आप कैंडल्स के पेज को आप चेकआउट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो रोमान कैंडल्स को इज़ द कैंडल पेज का हैंडल. ओके, डिस्क्रिप्शन बार में एवरीथिंग्स मेंशन्ड. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 स्ट्रेंथ. हाई पाइल 1, आपने जो कार्ड पिक किया है वो है स्ट्रेंथ. ऑलराइट, सो जो मेजर अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, वो हम टैरो से कवर करेंगे. बट आई थिंक ये एक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि आपको इस पूरे चेंज से आपको मतलब गुज़रने में हिम्मत देगा, गुज़रने में आसानी होगी अगर आप इस पूरे मैसेज को आप अपने दिमाग में फिट बैठा लें. क्योंकि जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. आई रियली थिंक दैट आप बहुत बड़े मेजर चेंज को अट्रैक्ट कर रहे हो आप. ओके, एक मेजर साइकिल आपकी एंड हो रही है एंड आप लिटरली दूसरे फेज़ में आपका आगाज़ हो रहा है. राइट, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. राइट, मे भी हो सकता है आप अभी डिजेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा डल हैं और एनर्जी नहीं है आपके अंदर. राइट, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इससे मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएम याद आती है. लिटरली पोएम याद नहीं है, लेकिन उसमें वो जिक्र करते हैं और वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं भगवान से, गॉड से, कि भगवान, हे प्रभु, आप मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं, आप उनको कम मत कीजिए, बट उनसे लड़ने के लिए मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए. राइट, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट कि आपको इस वक्त स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. आप ऑलरेडी चैलेंजेस से घिरे रहते ही हो, और चैलेंजेस कांस्टेंट है आपकी लाइफ में, पार्ट एंड पार्सल है आपकी लाइफ में. आपकी लाइफ कभी भी नॉर्मल, बोरिंग, ऑर्डिनरी नहीं रहती है. राइट, सो इसके लिए आई थिंक इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको उन चैलेंजेस को फेस करने की स्ट्रेंथ मिल रही है हर वक्त. ठीक है, और बहुत एफर्टलेसली आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, बहुत एफर्टलेसली इस चेंज को आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है. राइट, सो एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस. वाओ, सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एक अंदर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है. ऑलरेडी यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन, एंड आई थिंक ये आपका यूएसपी है आपका. आप इस चीज़ के लिए जाने जाते हो कि बहुत परेशानियाँ आई हैं अभी तक, जैसे वाकई में यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको बहुत टेस्ट किया है, हर पल टेस्ट किया है. हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों से भी ज़्यादा मुश्किलों भरी आपकी लाइफ रही हो, लेकिन इन सारी मुश्किलों ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत करेजियस, बहुत बोल्ड बनाया है. ठीक है, एंड आई थिंक आप
बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हो, क्योंकि लोग तो इतने से में डर जाते हैं। आई थिंक आपने पहाड़ जैसे चैलेंजेस फेस करे हुए हैं, राइट। सो जो भी मेजर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ साथ लेट मी अश्योर यू कि आपको बहुत स्ट्रेंथ भी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, राइट। सो आई विल पिक फ्यू कार्ड्स। क्या चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में? ओके, सो केयरिंग कनेक्शंस, वाओ नाइस। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड जो चेंज आ रहे हैं लाइफ में, उसमें एक रिलेशनशिप, एक ब्यूटीफुली ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप भी उसका हिस्सा है। ओके, सो आप एक लिटरली एक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है, बन रहा है, राइट। सो आई थिंक रिलेशनशिप जो है, या तो आपकी ऑलरेडी आप किसी अगर रिलेशनशिप में हो तो मुझे लगता है कि हो सकता है, इफ़ ओनली इफ़ कैटेगोरिकली अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा चैलेंजिंग टाइम से गुजर सकता है आने वाले कुछ टाइम में, ओके, कुछ मंथ्स में। एंड शायद उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है आपकी जो रिलेशनशिप्स है ना, इंटीमेट क्लोज वंस एंड स्पेशली विद योर पार्टनर, वो चैलेंजिंग फेज से गुजर सकते हैं, ठीक है। एक ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मेन जो गिफ्ट मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से वो है स्ट्रेंथ, ओके। लेकिन 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 एक और चीज़ है कि रिलेशनशिप जो है टेस्ट इसलिए हो रही है क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये टाइम को टेस्ट करती हुई रिलेशनशिप है, ओके, एंड ये सर्वाइव कर जाएगी, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। आउटकम जो है वो हमेशा स्ट्रेंथ ही बन के आएगा कि आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, ये आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है जिससे आप दोनों का जो कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री है, वो टेस्ट हो रहा है आने वाले कुछ टाइम में, ओके। लेकिन आउटकम यही है कि ये टेस्ट जो है इससे सर्वाइव करेगी रिलेशनशिप, बिल्कुल सक्सेसफुल होगी एंड यूल कम आउट एज विनर्स, ओके, यूल कम आउट स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ऑलराइट। एंड जो सिंगल है, माय लवली लाइलैक्स, वो जो है वो एक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, एंड इट्स गोना बी अ वेरी वेरी केयरिंग रिलेशनशिप। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दैट एक बहुत ही स्वीट, रोमांटिक, ड्रीमी रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। एंड ये रिलेशनशिप जो है आके आपको एक स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल में तब्दील कर रही है। ये रिलेशनशिप जो है कहते हैं ना कि अकेले हो सकता है आप कमज़ोर महसूस कर रहे हो अपने आप को, लेकिन ये रिलेशनशिप आके आपको स्ट्रेंथ दे रही है। जैसे कि आपको अब ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो आपके कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है हर कदम पे, ओके। सो इट्स वेरी वेरी ह्यूज, वाओ, एक्शन, ओके। सो आई थिंक कुछ अगर रुका हुआ था लाइफ में, अभी तक कुछ आगे बढ़ नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे आपकी लाइफ रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, राइट। एक्शन नहीं लिया जा रहा है लाइफ में कहीं पे भी, जैसे यूनिवर्स आपको रोक रहा है, ठीक है। और किसी के एक्शंस भी रुक रहे थे, हो सकता है कोई आपकी तरफ आना चाह रहा था लेकिन वो नहीं आ पा रहा था। मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इफ़ ऑल ये रिलेशनशिप को लेकर ही चेंज आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई एक बहुत जल्दी क्योंकि एक्शन भी आ गया है नेक्स्ट बार, कि एक केयरिंग कनेक्शन जो है आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है एक केयरिंग पर्सन आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, राइट। एंड जो पर्सन आपकी तरफ एक्शन अभी तक नहीं ले रहे थे और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इट्स वेरी वेरी लवली इवेंट, ओके। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रुके हुए काम बन रहे हैं,
ओके। एंड अब आपकी लाइफ जो है लिटरली एक्शन मोड पे आ रही है। हो सकता है आपने बहुत मस्ती कर ली हो घर पे, बहुत मज़े कर लिए हो, खाली बैठे रहे हो, कुछ ना किया हो अभी तक, अब हसल करने का टाइम आ रहा है आपका। वाकई में अब आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक्शन यही बता रहा है कि जो भी रुके हुए काम थे, अगर आप सोए हुए थे, सुस्त थे, टाइम आ गया है दैट आप खड़े हो के अब अपना काम करें, काम निपटाएं एंड आगे बढ़े लाइफ में। ओके, सो हैप्पी फैमिली, वाओ। अनएक्सपेक्टेड इवेंट बहुत ही सारे लोगों के लिए जो पाइल 1 देख रहे हैं उनके लिए यही हो रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में आके एंड आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट। बहुत सारे लोग जो पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप, वो एक्चुअली में जो उनके ट्रू पार्टनर हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग योर ट्रू पार्टनर नाउ। ओके, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। क्योंकि केयरिंग कनेक्शन एंड देन एक्शन एंड देन हैप्पी फैमिली, बहुत सारे लोग जो पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ नेक्स्ट फेज, दिस इज़ अ न्यू चैप्टर, राइट। अभी तक हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को कर लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन एक यही एरिया है जहाँ पे आप लैक कर रहे थे अभी तक। हो सकता है आप इंतज़ारी में बैठे थे कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो रहा है, सिंगल हैं आप, कमिटेड हैं। ये एक बहुत बड़ा एक नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इवेंट बन रहा है दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ पार्टनर जिसके साथ यू आर गोना गेट मैरिड, जिसके साथ आपकी शादी होगी। सो बहुत सारे लोग जो है पाइल 1 जो सुन रहे हैं उनकी अब नेक्स्ट मैरिज हो रही है एंड दिस इज़ द मेजर अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी लाइफ में जो हो रहा है, और ये बहुत जल्दी होगा। लेट मी टेल यू दिस कि ये इतनी हड़बड़ी में होगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना बड़ा चेंज जो है ये ऐसे कैसे हो सकता है। कभी कभी हम बहुत सालों से किसी चीज़ की वेट कर रहे होते हैं और वो जब तक वेट करते जाते हैं तब तक वो होता नहीं है, लेकिन अचानक से जब उसका टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आता है ना, लेट मी टेल यू, तो पता भी नहीं लगता है कि वो कब हो गया और यकीन नहीं आता कि कब से वेट कर रहे थे, तब तो हुआ नहीं। और अब जैसे ही वो पर्सन आया तो जैसे 1 महीने में ही बात पक्की हो गई, नेक्स्ट महीने में ही एंगेजमेंट हो गई एंड देन फॉलोइंग मंथ में ही शादी हो गई। कभी कभी बहुत क्विकली चेंजेस आते हैं एंड आई थिंक आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1 बहुत क्विकली चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मुझे तो मेजर चेंज यही दिख रहा है, मैरिज। 10 of Pentacles, marriage. Congratulations, pile 1. I think marriage is definitely, most definitely on the cards. Next जो आपकी लाइफ में मेजर इवेंट आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है, वो है मैरिज। ओके, एंड आई थिंक इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो मैंने आपको बताया अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ तो वो कन्वर्ट हो रही है अब धीरे धीरे करके, या तो बात पक्की होगी, मैरिज की बातें उठने लगेंगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम से आप गुजरो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाओगे, बहुत क्लोज़ आ जाओगे। ओके, एंड बहुत एक्शन लिया जा रहा है दोनों की तरफ से, क्योंकि दोनों ही मुझे लग रहा है कि बहुत कमिटेड है एक दूसरे के साथ। ओके, एंड ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये भी है कि आपको बहुत सारे ढेर सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, किसी के आने से कोई पर्सन आके आपका भाग्योदय कर रहा है, लिटरली आपके लक को राइज कर रहा है एंड आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, मनी, यू आर अट्रैक्टिंग मनी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं जो इस पूरे सेक्टर से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं घर, प्रॉपर्टी अपनी बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं घर में, या तो आप घर खरीद रहे हो या आप एक प्रॉपर्टी जोड़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भी कार्ड है दैट यू आर कलेक्टिंग समथिंग, और मे बी आपका घर बन रहा है या आप अपने पैसों से घर बना रहे हैं, जस्ट ह्यूज थिंग। या फिर आप अपने स्पाउस के साथ मिलके एक घर नेक्स्ट अब आपका प्लान हो सकता है, बन सकता है। और क्या पता आप इसी की तलाश में हो, यही साइन ढूंढ रहे हो सकता है आप बहुत लंबे समय से मिलके अपने पार्टनर के साथ मिलके आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपको अब घर बनाना है, अपना एक प्रॉपर्टी लेनी है अपने नाम से, राइट, या घर का रेनोवेशन करवाना है, या मूव इन करना है किसी नई जगह पे, या नया घर परचेज़ करना है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लिटरली दैट्स हैपनिंग। ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड, आप घर खरीद रहे हो कुछ महीनों में,
ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स। ओके, सो कोई एक जो है मुझे एक ऐसा इवेंट मुझे दिख रहा है कि जिसमें आपको तसल्ली नहीं है, सुकून नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके माइंड से खुद से रिलेटेड ही है, ऑल्दो क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक 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 दुख दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कि आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो मेंटल लेवल पे, ये है। और उसी के लिए शायद आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, शायद आप परेशान हो अंदर से, एंड इसीलिए आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक पार्टनर को किसी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो ना, बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ उसी चीज़ के लिए आपको स्ट्रेंथ मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ अ लविंग केयरिंग रिलेशनशिप। हो सकता है आप अपनी मैरिज को लेके ही बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे, जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान हो, पॉइंट नंबर 1, दैट्स हैपनिंग फॉर यू, गुड न्यूज़, दैट्स हैपनिंग फॉर यू। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वो अकेले से नहीं, वो किसी की हेल्प से, कोई एक पर्सन आके आपके लक को इंक्रीज़ करे एक्सपोनेंशियली। Alright, so this was all for you, my lovely pile number 1. I really hope you loved the reading. Please like, share and subscribe, and also comment down below. Also, as I said, private sessions के लिए आप description bar पे check कर सकते हैं, सारी details है। Okay, until next time, take care, bye bye. हाई पाइल 2, आपने कार्ड जो पिक किया है वो है टॉक टू योर एंजल्स। ओके, सो लेट मी रीड आउट द ओरेकल मैसेज। इंस्टेड ऑफ वरीइंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। ऑलराइट, सो अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आई थिंक दे आर डिवाइनली प्लान्ड फॉर यू। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट देम ग्रेसफुली। मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड टॉक टू योर एंजल्स एंड यू शुड स्पीक विद द यूनिवर्स। आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशंस को, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि आई स्ट्रांगली फील कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके हाथ में भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि यू कैन टॉक टू योर एंजल्स, यू कैन टॉक टू द यूनिवर्स। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो लिटरली, क्योंकि आपका एक बहुत गहरा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त। आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हो यूनिवर्स के साथ, एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि यू आर सीइंग लॉट्स ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। जैसे आप बहुत सारे रेपिटेटिव नंबर्स देख रहे होंगे, 1111, 9999, लिटरली 777, 555, 555 बहुत रिकरिंग हो सकता है, क्योंकि 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। एंड ये बहुत अनएक्सपेक्टेड जो बड़े बड़े इवेंट्स आपकी लाइफ में अब हो रहे हैं, ओके, वो डिवाइनली प्लान्ड तो है, लेकिन आप काफ़ी हद तक अपनी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं, एंड आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कांटेक्ट है इस वक्त यूनिवर्स के साथ। ऑलराइट, सो विद दैट लेट्स मूव टू व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग नाउ। क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, आई विल स्टिल आस्क यू टू टॉक टू योर एंजल्स, मेडिटेट एंड चैंट। ओके, चैट। कन्फ्यूजन अगर किसी भी तरीके की हो रही है आपको, यू शुड स्टार्ट meditating. Okay, hold on, I'm not gonna take, I'll shuffle again. Okay, unexpected changes, thinking man. All right, so मुझे ऐसा लगता है that एक तो सबसे पहले आप आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, एक ग्राउंडेडनेस का मैं आगाज़ देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ओके, मे भी हो सकता है अभी तक आपने बहुत रेकलेस डिसीजंस लिए हों, बहुत माइंडलेसली आपने बिना सोचे समझे बहुत पोअर डिसीजंस लिए हों, एंड आपको वाकई में ज़रूरत है इस वक्त सेंसिबिलिटी की, एंड अनएक्सपेक्टेडली आपके अंदर मेजर चेंज ये आ रहा है, और लाइफ में चेंज आ रहा है कि आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, थिंकिंग मैन, आई थिंक मे बी आपका आर्केटाइप ऐसा ना रहा हो पहले। यू नॉट अ थिंकिंग पर्सन, यू नेवर गेव योर एक्शंस मच थॉट, एंड मुझे लगता है कि आप बहुत इम्पल्सिव, रेकलेस पर्सन हो, ऐसा मुझे फील होता है। और इसीलिए अब जो तब्दीली आ रही है आपकी लाइफ में वो यही है कि आपके अंदर एक कामनेस आ रही है, ग्राउंडेडनेस आ रही है, एंड आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं विद टाइम।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एंड ये बहुत मेजर चेंज है। हो सकता है कई लोग के लाइफ में ठहराव नहीं होता, कई लोग स्वाभाविक रूप से बहुत चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा फुदकते रहते हैं, बहुत चाइल्डिश होते हैं, किडिश होते हैं, लेकिन जब वो बदलते हैं तो वो बहुत बड़ा चेंज होता है उनकी लाइफ में। ओके, एंड देन एक ऐसा भी मुझे इवेंट होता हुआ दिख रहा है जिसमें आपको बहुत बड़ा डिसीजन खुद से लेना पड़े। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके फाइनेंसेस को लेकर है। ओके, सो फाइनेंसेस को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा आप तब्दीली ला रहे हो, खुद से आप कुछ चेंज कर रहे हो, खुद से आप कुछ बदल रहे हो, रुख बदल रहे हो अपनी लाइफ का। ओके, ऑलराइट, टेम्पल पाथ, राइट। मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर अ ब्रोकन हार्ट एज ऑफ नाउ। ओके, एंड मुझे लगता है आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी हार्ट को हील कर रहे हो या यू आर अ ब्रोकन हार्ट बट आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है जो अभी तक चल रही हो, घिस पिट के चल रही हो, एंड उस पर आपने कोई डिसीजन ना लिया हो, वो रिलेशनशिप अब ख़त्म हो जाए। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू समबडी, टू समवन, टू सम टॉक्सिसिटी ऑफ योर्स। ये सिर्फ एक पर्सन ही नहीं, हो सकता है कि किसी चीज़ से आपको बहुत अटैचमेंट हो, आप बहुत प्यार करते हो किसी चीज़ से, कोई चीज़ भी हो सकती है, बट आपको पता है कि वो आप ज़्यादा टाइम साथ नहीं रख सकते क्योंकि उसको साथ रख के आपका खुद का नुकसान हो रहा है। नाउ इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ इट। तो मेजर अनएक्सपेक्टेड चेंज यही आ रहा है आपकी लाइफ में कि जो भी चीज़ें या जो कोई भी इंसान, कोई पर्सन जो भी आपको दुख दे रहा था बहुत लंबे टाइम से, आई थिंक एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे होता हुआ उसके साथ। ओके, सो मे बी इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दैट पर्सन, टू दैट हैबिट, टू दैट थिंग। जो भी चीज़ आपको आपके मेन टेम्पल पाथ, आपके पर्पस से आपको भटका रही थी, ठीक है, जो आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय तक साथ नहीं चलने वाली थी, उससे आपका टाटा बाय बाय हो रहा है, सेपरेशन आ रहा है। ओके, सो अगर कोई रिलेशनशिप विच वॉज हियर टू नॉट टू गो द डिस्टेंस, ट्रैवल द डिस्टेंस विद यू, कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक साथ रहने के लिए नहीं थे, कोई भी रिलेशनशिप जो आपने इमेजिन करी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को, इस चीज़ को आप चलाना चाहते थे, या ये कोई जॉब भी हो सकती है लिटरली, बट कोई एक चीज़ जिससे आप जिसको आप पकड़ के बैठे थे, जिसको आप होल्ड करके बैठे थे, बट यूनिवर्स को पता है कि ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जगह खाली करनी पड़ेगी बेटर चीज़ों के लिए। जो बेटर चीज़ अब आपकी लाइफ में अब आएंगी उनके लिए आपको जगह खाली करनी पड़ेगी, राइट। और अगर ये पर्सन, ये कोई भी चीज़ जिसको आप पकड़ के बैठे थे, अगर ये आपके साथ रहेंगे तो वो नई एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगी, राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये हार्ट ब्रेक देखना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू दिस हार्ट ब्रेक। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस हार्ट ब्रेक को ना देखना पड़े आपको, इसलिए आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, आप शांत बने हुए थे, चीज़ों को चला रहे थे, जैसे तैसे करके घिस रहे थे, क्योंकि हिम्मत नहीं बन रही थी आपके अंदर कि आपको ये कॉल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब टाइम आ गया है कि यू हैव टू लिटरली डिसाइड ऑन दिस। एंड अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो यूनिवर्स अपने आप आपको इस चीज़ से जुदा कर देगा, अलग कर देगा, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये कोई भी चीज़ है जो जा रही है आपकी लाइफ से, ये आपके टेम्पल पाथ, आपके पर्पस से अलाइन नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इस इवेंट से आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त मैच्योरिटी आ रही है। यू आर गोना बी ग्रोइंग एज अ पर्सन, आप ग्रो कर रहे हैं एज अ पर्सन, ठीक है। एक ग्राउंडेडनेस आ रही, एक सेंसिबिलिटी आ रही है। हो सकता है आपने बहुत लंबे समय से अपने आप को निगलेक्ट किया हो बिकॉज ऑफ समथिंग, एंड एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट अब हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ अब आपको छोड़ के चली जाएगी। मे बी आप बस वर्ज में खड़े थे, आप एज पे खड़े थे, आपको मालूम था ये ख़त्म होगा, बट डर लग रहा था आपको डिसीजन लेने से। लेकिन अब फाइनली वो टाइम आ गया है दैट यू विल हैव टू डिसाइड ऑन इट, अदरवाइज़ ये चीज़ अपने आप ही जा ही रही है आपकी लाइफ से, कोई पॉइंट नहीं बनता आप इसको पकड़ के बैठे रहे, राइट। सो
लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं अब आपकी लाइफ में? वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो आई थिंक अनएक्सपेक्टेड चेंज ये भी है कि एक तो हार्ट ब्रेक हो रहा है एंड देन उसके बाद कोई फ्रेश एनर्जी लाइफ में एंटर हो रही है। ओके, कोई फ्रेश एनर्जी एंटर हो रही है, बट उससे पहले आपको ये हार्ट ब्रेक को डील करना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा एंड देन आपको ग्रीव करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ का पर्पस। आपको अपने लाइफ के पर्पस पे भी ध्यान देना है कि आप क्यों आए हैं, अपने काम पे भी ध्यान देना है, अपने फाइनेंसेस पे भी ध्यान देना है। फाइनेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा बार यहाँ पे उभर के सामने आ रहे हैं कि अब हो सकता है इस पर्सन के जाने के बाद, इस रिलेशनशिप के जाने के बाद, या इस पर्टिकुलर चीज़ के निकलने के बाद देन आपका फोकस शिफ्ट होगा अपने आप को लेकर। हो सकता है आप अपने आप को भूल गए हो इतने लंबे समय से। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज यही आ रहा है कि ये हार्ट ब्रेक अनएक्सपेक्टेडली अचानक से हो सकता है। आप उम्मीद ना कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, बट नहीं, ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, ये लंबे समय का अरेंजमेंट नहीं था। एंड देन वुमन होल्डिंग अ हार्ट, 100% मुझे लग रहा है कि उसके बाद एक फ़्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। एंड देन उससे भी पहले सेल्फ लव की एंट्री हो रही है यहाँ पे। बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 2, आई थिंक इस एक पर्टिकुलर चीज़ के जाने के बाद आपकी लाइफ बदल रही है, बिल्कुल पटरी पे आ रही है वापस। ओके, मुझे लग रहा है कि आप अभी ज़्यादा ख़राब हालत से गुज़र रहे हैं। आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रही है। ओके, एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली उसके बाद जो है बहुत कुछ पॉजिटिवली शिफ्ट हो रहा है। कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ हमें बहुत रोक के रखती है, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है किसी एक चीज़ की वजह से, ग्रोथ रुक जाती है, बहुत कुछ हैम्पर होता है, बट एक बार उस चीज़ के लाइफ से जाने के बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है एंड आई एम सेंसिंग कि वो हो रहा है अब। ठीक है, सो व्हाट्स मोर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। येस, एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी। मुझे लग रहा है आपकी लिटरली आपका तो रीबर्थ हो रहा है, जैसे फ्रेश, जैसे आपका माइंड बिल्कुल बंद हो गया था चलना काम करना आपके माइंड ने बंद कर दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नई एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। एक नया पर्सन तो आ ही रहा है, बट साथ साथ में एक नई एनर्जी आपके अंदर भी आ रही है। ठीक है, अगर आपका काम रुक गया था किसी चीज़ की वजह से, हो सकता है ये आपका काम ही हो, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपने बहुत महत्वाकांक्षा से आपने स्टार्ट किया हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने आपको नुकसान दिया हो, लेकिन क्या करें, आप बहुत अटैच्ड हैं क्योंकि इट वाज योर ब्रेन चाइल्ड, लेकिन अब आपको गिव अप करना पड़ेगा, राइट। कभी कभी किसी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है। कभी कभी घर को चेंज करते हुए भी हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम अपने बच्चे से दूर हो रहे हैं। होता है ना, जब हम कभी कभी अपना घर चेंज करते हैं, बदलते हैं, बेचते हैं घर को, गिव अप करते हैं। कोई एक चीज़ है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको सुख नहीं दे रही है, आपके भाग्य को जिसने रोक दिया है, उस चीज़ को अब आपको लेट गो करना है, जाना है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ एंड यकीन मानिए कि इस चीज़ के निकलते ही, या आपका उस चीज़ से निकलते ही बाहर, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल रहा है, फिर बहुत तेज़ी से प्रोग्रेशन हो रहा है। सॉर्ड्स का कार्ड है ना, बहुत क्विकली लाइफ बदल रही है, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, नया आपके अंदर नई ऊर्जा आ रही है, नई स्ट्रेंथ आ रही है एंड जो एक्चुअली में जो आपको करना है, जो रियल आपका पाथ है, उस पे आप वापस आ रहे हो। शायद ये आपको पसंद होगा इस चीज़ को करते रहना। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेट्स अज्यूम कि आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका बहुत मन था, दिल था, आपका दिल लगा हुआ है क्योंकि आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब आपको अब लेट गो कर देना है इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ आपको हार्म कर रही है, अंदर ही अंदर हो कुछ नहीं रहा है और आपकी प्रोग्रेस रुक गई है। एंड ट्रस्ट मी, अब गलत दरवाजे पे आप खटखटा रहे थे बहुत लंबे समय से, एंड नाउ यू विल बी पुट ऑन द राइट पाथ, राइट। सो अनएक्सपेक्टेड चेंज ये भी हो रहा है कि आपकी लाइफ बदल रही है। जो भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी, आपके लिए फलदायी नहीं थी, बेनिफिशियल नहीं थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ से अब जा रही हैं।
You'll take a call very soon. Okay, and what's last? Unexpected change. Three of Swords. Yes, heartbreak again, 2 बार. मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं उनके लिए एक हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन बन रही है. अनएक्सपेक्टेडली कोई छोड़ के जा रहा है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो रहा है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, जो आपको बहुत दुख देगा उस वक्त, जिसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर ना होंगे. एंड अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ आपको छोड़ के जा रही है. ये कुछ भी हो सकता है. ये 2 बार कंफर्मेशन है. 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड ओरेकल डेक में भी 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही है, ब्रोकन हार्ट. तो 2 बार कंफर्म हो गया है कि कोई हार्ट ब्रेक हो रहा है आपका, किसी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है. एंड ये आपके भले के लिए है. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द यूनिवर्स. ये आपके भले के लिए है, क्योंकि ये चीज़ का जाना ज़रूरी था. ये डेस्टिन्ड है, ये फेटेड इवेंट है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. और अच्छा है, ये जैसे ही जाएगी चीज़, कुछ टाइम तक आप ग्रीव करेंगे, मोर्न करेंगे, रोएंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ज़रूरी था ये होना आपके लिए. यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स. सो लेट दैट हैपन. ओके, क्योंकि आपके पैसों के लिए, आपके मनी के लिए भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ से लेट गो करें, बाहर निकलें. अब तो अनएक्सपेक्टेड चेंज यही हो रहा है कि कुछ चीज़ आपको छोड़ के जा रही है, बट ये आपके बेटर गुड के लिए है, ग्रेटर गुड के लिए है, ये आपके फ़ायदे के लिए है, बेनिफिट के लिए है. ओके, एंड आपके पर्पस के लिए भी है ये, कि आप अब एक्चुअली में अब आप अपने पर्पस को फुलफ़िल करना स्टार्ट करेंगे. आई थिंक नाउ यू स्टार्टेड विद योर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन आप अच्छी चीज़ों को ट्रैक करेंगे अपनी लाइफ में. अभी तक आप टॉक्सिक चीज़ों का ट्रैक कर रहे थे. ठीक है, सो यू हैव टू हील योर हार्ट. Lots of love from my side, lots of healings. Okay, and I wish you all the warmth and all the all the light, divine light, all the healings. I really wish that I could hug you at this moment and I could heal your heart, but I'm sending you my healings nevertheless. Take care of yourself. Okay, protect yourself. May the divine light heal you. Take care. Bye bye. Hi pile 3. आपने कार्ड पिक किया है Heart's Desires. Okay, so the angels are supporting, guiding and protecting you as your dreams become a reality. Wow, as your dreams become a reality. Good news for pile number 3. I think जो भी आपके हार्ट के डिज़ायर्स थे, जो भी आपने विशेज़ मांगी थी, जो भी अभी तक आपने सोचा था अपने लिए, आपके जो भी ड्रीम्स थे, सब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं. यही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस. आई थिंक बहुत सारे लोग जो पाइल नंबर 3 सुन रहे हैं, दे वर मैनिफेस्टिंग tirelessly, endlessly, because I think you are very gifted when it comes to manifestations. Okay, you're a gifted manifester. एंड आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हो बहुत जल्दी. यू आर प्रो एट इट, रियली गुड एट द गेम. एंड आई थिंक जो भी आपकी मनोकामना है, आपने डिज़ायर, आपके मन की डिज़ायर थी, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या वो एक लॉन्ग टर्म की प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, बट जो भी आपने मांगा था, ठीक है, वो सब पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी बन रही हैं. इट्स वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग. आई थिंक यही तो हर किसी को चाहिए होता है कि जिन चीज़ों के लिए आपने डे एंड नाइट मेहनत करी हो, सोचिए आपने ड्रीम देखा हो बहुत बड़ा, एंड बहुत समय से पूरा ना हो रहा हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो उसके लिए, लेकिन अब वो रियलिटी बन रहा है, अब वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंज, तो मैंने आपको यहीं से एक्सप्लेन कर दिया है कि अनएक्सपेक्टेडली और प्लेजेंटली आपकी लाइफ चेंज हो रही है फॉर गुड. ओके, सो एक और चीज़ है, इसीलिए मैं कहूँगी कि पाइल नंबर 3 जो सुन रहे हैं, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. जब भी आप
मैनिफेस्ट करें, बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि आप कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि ये मुझे साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी आपके हार्ट के डिज़ायर्स हैं उनको सुना जा रहा है। ओके, कोई बैठ के आपके डिज़ायर्स को सुन रहा है, आई मीन एंजल्स आपके डिज़ायर्स को सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपके डिज़ायर्स को सुन रहा है। एंड इसीलिए आपको ख्याल रखना है कि आप क्या मैसेज सेंड अक्रॉस कर रहे हैं टू द यूनिवर्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड, woman holding a coin, wow, new job, prosperity, money, abundance, finances. I think ये कार्ड जो है पेंटिकल्स का कार्ड है, woman holding a coin, if at all you're a woman, तो हो सकता है आपका डिज़ायर रहा हो टू बिकम अ बॉस लेडी, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, टू बिकम अ बिजनेस पर्सन और टू अट्रैक्ट अ जॉब ऑल्सो। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हो, आपने दिल से ड्रीम किया हो कि आपको आपकी कंडीशन सुधरे, ना सिर्फ आप इस पोजीशन पर आए कि आप चीज़ों को अफोर्ड कर पाएँ, बल्कि आप वेल्दी बनना चाहते हैं, आपका गोल होगा, शायद आपके बहुत बड़े एम्बिशंस होंगे। एंड टोटली मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके एम्बिशंस जो है वो सब सच हो रहे हैं। आप लिटरली वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आप बहुत वेल्दी पर्सन बनने जा रहे हैं, क्योंकि शायद यही आपका एम था लाइफ में। यू वांटेड टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी एंड you wanted to become a wealthy person, a rich person, not just a rich person but a wealthy person overall, जिसके पास हर चीज़ से जो संपन्न है, ना सिर्फ पैसों से बल्कि दिमाग से भी, इंटेलेक्ट से भी, नॉलेज से भी। एंड आई थिंक लिटरली मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी में भी एनरिचमेंट हो रही है, यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन। ना सिर्फ आपका स्टेटस बढ़ रहा है, बल्कि आप बहुत सारे नए कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, आपका सर्कल इंक्रीज़ हो रहा है, अच्छे लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। एंड आई थिंक ये सब आपने अपने बलबूते पे किया। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, पाइल नंबर 3। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी है, नोबडी हेल्प्ड यू। जो भी आपने स्टार्ट किया है, जो भी इस वक्त आप जिस भी पाथ पे हैं, करियर पाथ पे स्पेशली, वो आपका खुद का ब्रेन चाइल्ड था। नो वन हेल्प्ड यू, किसी ने आपको आके मदद नहीं करी, ना आपके पेरेंट्स ने, किसी ने नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, ठीक है, कि आप हर एस्पेक्ट से, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए एम कर रहे हैं लाइफ में, यू आर गेटिंग दैट जॉब, यू आर गेटिंग योर मनी, यू आर गेटिंग दैट फेम। स्पेशली आपका स्टेटस बढ़ रहा है लाइफ में। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू इन पाइल नंबर 3, ठीक है, कि हो सकता है कि अब जैसे कि ये तो ऐसा लग रहा है लॉटरी लग गई है आपकी। ओके, यू हिट द जैकपॉट, यू आर अट्रैक्टिंग मनी, पाइल नंबर 3। ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज है कि आपका स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है लाइफ में। हो सकता है कि आप नया घर खरीद रहे हैं, या कोई ऐसा चीज़ आप इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उसका कुछ रिटर्न आ रहा है आपके पास, आपको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। ओके, सो वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, अनएक्सपेक्टेड चेंज ये भी है कि जो ये बहुत ही पॉजिटिव पाइल है। लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 2 वाज सो सैड, बट पाइल नंबर 3 ने तो बिल्कुल एनर्जी ही इम्प्रूव कर दी है, मेरी शिफ्ट कर दी है, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये भी नज़र आ रहा है बहुत ट्रैवलिंग भी हो रही है। ओके, अनएक्सपेक्टेडली आपकी बहुत ट्रैवलिंग हो सकती है, बहुत सारी जगहों पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। लेट मी टेक दिस कार्ड, मुझे ऐसा बार बार नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपने बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें डाली हो। आई थिंक यू आर लिविंग फॉर द बकेट लिस्ट नाउ। शायद आपने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हो एंड यू आर लिविंग फॉर दैट बकेट लिस्ट, कि आपने उस लिस्ट में जो जो भी चीज़ें डाली हो वो सब कुछ एक एक करके सच हो रहा है। जैसे लिटरली आपने बहुत कुछ स्क्रिप्ट करा हो एंड आप एक एक चीज़ को टिक कर रहे हैं कि टिक, ये भी मैंने लिखा था, ये भी हो गया इस साल, ये भी लिखा था, टिक, ये भी हो गया, सर टिक 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 टिक, एवरीथिंग इज गेटिंग टिक्ड। सो ट्रैवलिंग भी आपने शायद मैनिफेस्ट करी हो। अनएक्सपेक्टेडली आपकी बहुत ट्रैवलिंग हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में। ये बहुत बड़ा चेंज है। हो सकता है वापस से कोई वर्ल्ड टूर आपका लगे, कोई ट्रिप लगे किसी कंट्री का। ओके, एनी विच वेज आप किसी भी कंट्री से हैं,
आप अपने कंट्री में ही बहुत ट्रैवल कर रहे हैं या अब्रॉड बहुत ट्रैवलिंग हो रही है आपकी, ओके, एंड अनएक्सपेक्टेडली कोई रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक कनेक्शन, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो वेरी सून, ओके। हो सकता है ये भी आपने बकेट लिस्ट, ये भी आपने अपने मैनिफेस्टेशन जर्नल में डाला हो। दैट्स हैपनिंग फॉर यू अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है। गेट रेडी फॉर इट, ब्रेस योर सेल्फ, ओके। Wow, blossoming in abundance. Pile number 3. What are you doing? Tell me. मुझे भी बताओ please. What are you doing? What's your secret? क्योंकि I really want to know. I'm so happy. क्योंकि ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही कंटेन नहीं कर पा रही हूँ अपनी हैप्पीनेस को। सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 3। आई थिंक आपने, ऐसा नहीं है कि आपने सब चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करी है। हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि और लकी, हर कोई आपको ये बोले अरे वाओ ये भी अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है, अब तो आपकी लाइफ अब तो आपकी निकल पड़ी, अब तो आप फाइनली ऐसे स्टेज पे हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी वो टाइम आता है जब सूरज चढ़ता है, तो वो चढ़ने वाला टाइम आ गया है कि अब कहते हैं ना अपना टाइम आएगा। एक्चुअली आपका टाइम आ गया है, अब शुरू हो गया है आपका टाइम आना। एंड इसीलिए तो वो सारे कार्ड्स ही दिखा रहे हैं मुझे, ब्लॉसम का अबंडेंस एंड देन एंजल ऑफ लव, ओके। सो ना सिर्फ पैसा, स्टेटस, ब्यूटी, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ना सिर्फ आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो बल्कि आप रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आई थिंक इससे ओवरऑल क्या हो रहा है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है एंड आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, निखर रहे हो आप एज अ पर्सन एंड हर कोई आपका ग्लो अप देख के, मेजर ग्लो अप हो रहा है आपका, एंड मेजर ग्लो अप देख के लोग हैरान हैं। और वो पता है क्यों हुआ है? क्योंकि आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू करा है। हो सकता है लास्ट ईयर आपने अपने आप पे बिल्कुल ध्यान ना दिया हो, कुछ हुआ है इस साल जिसने आपका पर्सपेक्टिव बदल दिया है लाइफ को लेकर। नाउ यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आप रात दिन मेहनत कर रहे हो। मेरे को पता है इस बात का कि ये जो भी आपको सक्सेस मिलने वाली है ना, ह्यूज रिकग्निशन, कुछ फेम मिल रहा है किसी को, या स्पेशली पैसों को लेकर आपके कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, ये आपकी रात दिन मेहनत का फल है। कोई भी आपका शाइन ना छीने। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप बिल्कुल भी लकी नहीं हो। लक ने भी आपको इसीलिए फेवर देना शुरू करना है अब, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, ओके। यू रियली वर्कड योर everything off, okay। So 2 more cards। इस कार्ड को एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी कमिंग योर वे, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, वृद्धि हो रही, समृद्धि आ रही है, राइट। सो 2 more cards। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, आई थिंक एक मेजर मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी दिख रहा है कि आप एक प्रिंसेस से आप क्वीन में तब्दील हो रहे हो। यू आर गेटिंग बेटर इन योर गेम विद ईच पासिंग डे। जो भी आपका फोटे है ना, जिस भी चीज़ पे आप फोकस्ड हो, जो भी आपके हार्ट का डिज़ायर है, वो कुछ भी हो सकता है। आप जिस भी चीज़ पे अभी लेज़र बीम वाला फोकस है आपका, किसी भी चीज़ पे हो सकता है, उस चीज़ में आप प्रो बन रहे हो अब, ठीक है। हो सकता है आप अपने सर्कल में फेमस हो रहे हो, आप अपने एरिया में, अपने स्फेयर में फेमस हो रहे हो। जो भी आपका वर्क ऑफ स्फेयर है, जिस चीज़ के लिए भी आप एम कर रहे हो, दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू, फॉर श्योर। और अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है ये सब। जैसे आपको यकीन नहीं आएगा कि पिछले साल तक तो आई वॉज टेरेबल, आई वॉज मिजरेबल एंड आई वॉज क्राइंग ऑल द टाइम, लेकिन अब तो टाइम आ गया, अब तो हर चीज़ अच्छी हो रही है, ये भी अच्छा है, ये भी गुड न्यूज़, ये भी गुड न्यूज़। जिधर चाह रहे हो उधर सक्सेस मिल रही है। आई थिंक आपका अच्छा टाइम आ गया है। पाइल नंबर 3, हो सकता है आपकी दशा महादशा चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, एंड नाउ यू रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट यू सोड, ओके। सो एक इंटेलेक्ट भी बढ़ रहा है, एंड आई थिंक स्पेशली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्यों लग रहा है मुझे मालूम नहीं, बट जो पाइल नंबर 3 सुन रहे हैं, आई थिंक आप एक बिजनेस पर्सन है, बिजनेस मैन या बिजनेस वुमन है, एंड इफ़ टॉल आप हैं तो आई थिंक फेम, यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स, यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ एडमायरर्स, यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स, एंड आप
आपका जो रेपुटेशन है वो बढ़ रहा है सर्कल में, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, कि आपको भी काउंट किया जा रहा है। सो विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट आई थिंक, कि आप अपने गेम में बेटर हो रहे हो, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उस वक्त उसमें आप बेटर हो रहे हो, उसमें आपको रिकग्निशन मिल रही है, आप जाने जा रहे हो दैट यू आर द बेस्ट एट इट, ये वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक। क्योंकि आपका बहुत ऐसे फील्ड में हो सकता है आप काम करते हैं जिसमें बहुत कंपटीशन है, राइट? हो सकता है देयर लॉट्स ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड एंड यू आर वन ऑफ द फिश, यू आर वन ऑफ द फिशेस एंड आपको ऐसा लगा हो दैट यू आर द बोरिंग जो, बट नहीं, यू आर नॉट द एवरेज जो, एक्चुअली में यू आर द क्वीन। एंड सडनली जब आपके ऊपर स्पॉटलाइट आनी शुरू होगी तो यू रियलाइज हाउ फार यू कम, पाइल नंबर 3। So this is lovely, and also it wants lots of travels, my dear lovely pile number 3s. I think बहुत ट्रैवलिंग हो रही है आपकी, बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है और आपका नेटवर्क सर्कल इम्प्रूव हो रहा है एक्सपोनेंशियली। आई थिंक आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं इस साल, अभी आने वाले टाइम में, अनएक्सपेक्टेडली। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर यू माय लवली पाइल नंबर 3। आई एम जस्ट सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि ट्रस्ट मी लास्ट 2 piles were really heavy, especially the pile number 2 was really heavy, बट आपने तो कमाल कर दिया, आपने मेरी एनर्जीज भी इम्प्रूव कर दी। सो कनेक्ट विथ मी via email if you want to, if you really wish to write to me, you can write to me on my email address। और अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग एंड ऑफ कोर्स ये सारी बातें जो है हर एक चीज़ वर्बैटिम ट्रू नहीं हो सकती। सो अगर आपको पर्सनली अपने लिए सेशन बुक करना है जिसमें ख़ास तौर पे मैं आपको रीड करूँगी एंड आई गिव यू द गाइडेंस, देन यू कैन बुक योर सेशन बाय राइटिंग डाउन द मेल एंड या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं द लाइलैक टैरो इंस्टाग्राम पे। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।